पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की वजह से लोग हो रहे परेशान। चेयरमैन हिमांशु पांडे ने कहा, अतिक्रमण हटाओ, ड्राइव के बाद हट जाता है अतिक्रमण। ड्राइव के बाद अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की। लोगों में कोरोना के बाद नए वेरिएंट का खौफ, बाजारों में नहीं देखने को मिली भीड़। दुकानदारों का कहना, लोग लगा रहे मास्क लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे धज्जियां। आनंद विहार में RWA द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। कोविशील्ड की लगाई गई दोनों डोज, 200 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। शाहदरा में ATS द्वारा एक ऑटो लिफ्टर को किया गया गिरफ्तार। मौके से 2 चोरी की लग्जरी कारें की गई बरामद। एक बटन वाला चाकू किया गया बरामद। GTB एन्क्लेव में पुलिस ने घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाई मुहिम। अवैध शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में क्वार्टर और बियर की बोतलें की गई बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण को लेकर पार्षदों की मीटिंग होती रहती है और बैठक में फैसले लिए जाते हैं कि हर इलाके में अतिक्रमण हटाओ ड्राइव भी चलाया जाएगा, और चलाई भी जाती है। ड्राइव खत्म होने के बाद अतिक्रमण फिर से देखने को मिलता है। साउथ जोन के चेयरमैन हिमांशु पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि MCD अपना काम कर रही है और ड्राइव चलाया भी जाता है, और इसके बाद की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है और स्थानीय थाने लेटर दिया जाता है और आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी, ऐसा कहा जाता है। देखिए, इंक्रोचमेंट हमने हर पार्षद के हिसाब से करा है। हर पार्षद के ऊपर 50 से 60 हज़ार वोटर का वो पार्षद होता है, और वोटर की अपने हर वोटर की सारी मतलब तकलीफ, दर्द सब कुछ पार्षद के पास ही आता है। पार्षद अपने एरिया को कैसे सुचारू रूप से, ढंग से, तरीके से रखता है, हमने उसकी जिम्मेदारी पार्षद पे लगाई है कि पार्षद अपने एरिया में कहाँ इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं। LI को सख्त निर्देश है कि आप पार्षदों के हिसाब से जहाँ वो चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई भी रेडी पटरी वाला किसी को उठा के उसके काम धंधे से उसको वंचित किया जाए, पर हम ये चाहते हैं कि आप काम करें। काम करने के लिए मना नहीं किया पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने, काम करें, मगर सफाई की जो हमारे और जो निकलने की एक व्यवस्था होनी चाहिए वो रहे। हम किसी को हटाना नहीं चाहते। अभी हाल ही में हमने 4 दिन पहले ही टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से कुछ लोगों को हमने सर्टिफिकेट भी दिए हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से हमने बात करके, निगम ने उनके अप्रूव करके और सर्टिफिकेट मिल के आया। हमने बाय हैंड, मैंने और DC मैडम ने दोनों ने, जो मैं उन्हें बुला के हमने बकायदा हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। हमारी ये है कि हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। काम करिए। कोरोना जैसी बीमारी से सब उठे हैं, सबके काम धंधे बंद हो गए हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हम इस तरीके से किसी को भी बेरोजगार करें। जहां एक ओर कोरोना का खतरा लोगों के मन में खत्म ही हो चुका है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट का डर लोगों में काफी नजर आ रहा है, जिससे बाजारों में भीड़ कम होती नजर आ रही है। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि लोग कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से मार्केट नहीं आ रहे। वहीं जो आ रहे हैं वो मास्क भी लगा रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे। थोड़ा डर है, उसका डर है। मार्केट में ग्राहक उससे कम है बहुत, बाजार में ऐसी बात नहीं है। और जो आते हैं उनसे पालन करवाते हैं, पूरा मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर कराते हैं उन्हें। हम आती नहीं, डिस्टेंस तो देखो जी करते हैं, कोशिश जितना होता है उतना करते हैं, ताकि फिर भी कभी नहीं थोड़ी होती है भीड़ कभी कभार, लेकिन इस समय तो ग्राहकी बहुत कम है। डर बहुत है ग्राहकों के अंदर, ग्राहकी कम है इस समय बहुत। और सैनिटाइजर करवाते हैं, बोतल वो रखी जी। पहले पब्लिक ने लापरवाही बरती थी, अब 2-3 दिन से फिर मतलब लोगों के मन में डर भी है। डर है। तो खरीदारी वगैरह कम कर रहे हैं लोग, कम ये खौफ नज़र आता है। बाजार में जो कस्टमर थे वो एकदम गायब हो गए हैं। भीड़ भाड़ है नहीं बाजार में बिल्कुल भी, उसका खौफ नज़र आता है। जैसे मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, अब लोग वाक करने लगे हैं दोबारा से। जो भी बीच में आदत छूट गई थी उनकी, अब करने लगे हैं दोबारा से। हाँ, उसका कुछ शुरू हुआ है परसों से। गायक मतलब थोड़ा सा कम है, और फिर मतलब अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर वो है कि बाहर से जैसे लिखा था कि 15 दिसंबर तक खोल रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट, तो उसके ऊपर मतलब वो है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ये पहले की तरह से मतलब ढील ना रह जाए।
तो इसके ऊपर फिर परसों मीटिंग भी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिकारियों से कि भाई पहले की तरह से लापरवाही ना रह जाए। लोगों के बीच में खौफ है और सीएम केजरीवाल जी ने भी प्रधानमंत्री से भी अपील की है, जो बाहर से फ्लाइटें आ रही हैं उन पर क्वारंटीन किया जाए और उनको विशेष ध्यान रखा जाए कि जिससे देश के अंदर इस महामारी से बचा जा सके। और लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि बार बार कि मास्क और सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइज का पालन करें, कोरोना से बचना है हमको। कोरोना का खतरा कम करने के लिए लगातार वैक्सीनेशन कैंप किया जा रहा है। वहीं आनंद विहार में RWA के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई गई हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि इस तरह के कैंप में काफी फायदा होता है। बाहर जाने पर पैसे भी लगता है और साथ ही भीड़ भी देखने को मिलती है और समय भी काफी ज्यादा लगता है। आयोजकों ने बताया कि अभी तक 200 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर और भी लोग आते हैं तो उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। कैंप लगवाई है कोविशील्ड के लिए और सुबह 9:30 बजे से हमने चालू कर दिया था प्रोग्राम। अब तक लगभग 150-200 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोविशील्ड की पहली और दूसरी जिसके भी लगनी है, पहली या दूसरी जिसको लगनी है, दोनों डोज दी जा रही है। वैसे हमें इतनी उम्मीद नहीं थी ज़्यादा कि इस टाइम बहुत लोग आज 150-200 के करीब आ चुके हैं। अभी तक कंटिन्यू सवेरे कैंप लगने से पहले ही काफ़ी भीड़ हो गई थी यहाँ और अभी भी फ़ोन आए जा रहे हैं। जो आसपास में सेंटर सारे बंद थे, कहीं वैक्सीन लग रही नहीं थी, तो काफ़ी लोग परेशान थे क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी लोग अभी क्या ऐसे लोग हैं जिनको संडे के दिन ना वैसे वर्किंग डे पे कहीं मिला नहीं था कहीं, इस वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस बिहारों में। गाँव में हमारे करकटुमा, साथ में इंद्रपुरी है, आर्य नगर है, यहाँ से काफ़ी लोग हमारे आ रहे हैं, बिहारों से भी आ रहे हैं काफ़ी। बाहर को भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है, बाहर भीड़ रहता है, यहाँ कोई भीड़ है नहीं, एकदम आया बस आराम से लग गया। लगभग 200 के करीब हो गए हैं लोग और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आसपास के सारे कैंप के जितने भी सेंटर थे सारे बंद हो गए हैं वैक्सीनेशन के। इस वजह से हम लोगों ने DM साहब से, SDM साहब से ऑर्डर मांगा था कि हमें कैंप दिया जाए, तो उन्होंने दिया कैंप और बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब भी लोग आए जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि ये कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड हम कैंप नहीं लगाए थे, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हम ऑर्डर पहले से भी मांग रहे थे लेकिन ये किसी को प्राइवेट में दिया नहीं जा रहा था, अभी दिया गया है तो हमने लगाया है और रिस्पांस बहुत अच्छा है। पूर्वी दिल्ली की ATS शाहदरा द्वारा एक ऑटो लिफ्टर गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जो आए दिन 2 और 3 व्हीलर वाहनों की चोरी करता था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस ने एक टीम गठित की है, जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने शाम को पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि तो वहीं पे पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर जांच शुरू की तो मौके से लग्जरी कारें और एक बटन वाला चाकू भी बरामद किया गया। साथ ही पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि बदमाश दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से भी लग्जरी कारों की चोरी करता था। पूर्वी दिल्ली के GTV इनक्लेव थाने की पुलिस ने एक अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले तस्कर को पकड़ा है। पुलिस को मौके से कुल 1596 क्वार्टर और 96 बियर अवैध शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। साथ ही अवैध शराब ले जा रहे वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शाहदरा जिले में स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी बीट स्टाफ को अपने क्षेत्र में इस तरह के अपराध को रोकने और उसका पता लगाने का काम सौंपा गया है। पूर्वी दिल्ली की राशन की दुकानों में अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों से कृष्णानगर की राशन की दुकान में औचक निरीक्षण किया गया, जिस दौरान पता चला कि गेहूं की जगह आटा दिया जा रहा था। जिसके बाद हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने शाहदरा और विश्वासनगर की राशन की दुकानों का जायजा लिया तो देखा कि यहाँ लोगों को गेहूं और चावल ही दिया जा रहा है, ना कि कोई उसकी जगह पर आटा मिल रहा है। वहीं ग्राहकों का भी कहना है कि सामान की जो क्वालिटी है वो ठीक ही होती है और फ्री में राशन मिलता है, जिससे मार्केट में महंगा राशन नहीं खरीदना पड़ता। ये राशन कार्ड पे दिया जा रहा है, जो दिल्ली के कार्ड है और अदर स्टेट से कार्ड है। बिना राशन कार्ड वालों को कोई स्कीम अभी हमारे पास तो नहीं है। वैसे इधर अदरवाइज सामान बट रहा है स्कूलों में आधार कार्डों पे। हमारे यहाँ तो गेहूँ और चावल दिए जाते हैं दुकानों में राशन की। एक परिवार को 5 किलो एक यूनिट पे दिया जाता है सामान। ना ये ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ गेहूँ बढ़ते हैं और वो बढ़ता है, चावल बढ़ता है। राशन देते हैं, मतलब हर महीने मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता, मिल जाता है हर महीने। एक इंसान का जितना बनता है उतना दे देते हैं, जितना राशन कार्ड पे लोगों के नाम है उस हिसाब से दे देते हैं। नहीं, राशन दफ्तर से खाली गेहूँ ही मिलता है, आटा नहीं मिलता है। ऐसे गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, चीनी मिलेगी, जो चीज़ लिखी है वही मिलेगी।
नहीं, अभी तक तो मुझे तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है, मुझे कोई मिली नहीं ऐसी कंप्लेंट, आज तक देखी नहीं मैंने। कभी ठीक मिलता है, कभी ऐसे ही मिलता है। हाँ, इसमें मिट्टी मिली होती है, कूड़ा ज़्यादा होता है इसमें। फिलहाल तो फ्री मिल रहा है, हाँ, मोदी जी ने कर रखा है तो फिलहाल तो फ्री मिलता है। चावल भी वो ये 6 किलो मिलेगा, जैसे पहले 1 किलो मिलता था, उस हिसाब से 2 किलो मिल रहा है एक सदस्य को। हाँ, बायोमेट्रिक है, अंगूठे निशान और ये आई आँखों से ही ले लेते हैं और तब देते हैं जी। हाँ, जिनका राशन कार्ड है, दिल्ली गया, दिल्ली से बाहर का हो, नहीं उनको नहीं मिलता जी। उनको लिए तो दिल्ली सरकार स्कूलों में मिलता है जी आधार कार्ड से जी। नहीं मैडम, ऐसे तो नहीं, माल तो बढ़िया आ रहा है, साफ आ रहा है माल तो जी। बस हमें पैसे नहीं मिल रहे जी, 5 महीने हो गए जी, कमीशन नहीं मिला। अब ये तो सरकार बताएगी क्यों नहीं मिला हमें 5 महीने से कमीशन जी। पूर्वी दिल्ली के यमुना किनारे खेतों में रहने वाले एक बुजुर्ग काफी समय से गायब है, जिसके कारण यमुना किनारे रहने की वजह से पुलिस, फायर ब्रिगेड, गोताखोर और एम्बुलेंस ये तीनों बुजुर्ग की तलाश में जुटे हुए हैं, क्योंकि यमुना किनारे उस बुजुर्ग के कंबल और कपड़े मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बुजुर्ग पानी में ही तो नहीं डूब गया। फिलहाल अभी बुजुर्ग का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। 10-27-28 में कॉल मिली थी कि यमुना में एक आदमी डूब गया है, तो हम अपनी टीम लेकर यहाँ पहुँचे और यहाँ जिसने कॉल की थी, कॉलर ने बताया कि 75 साल के बुजुर्ग थे, वो सुबह 4:30 बजे से गायब हैं। लेकिन देखा उन्होंने भी नहीं डूबते हुए, उनका कंबल और चप्पल मिले यहाँ पर। मंडी गए थे, यही बताया था 5 बजे मिले ना, 5 बजे से देख रहे थे। अच्छा। हाँ, और कपड़े वपड़े ही मिले, चप्पल वप्पल ही मिली, पड़ोगी सब कुछ। घर में एक मैं हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, मेरी बीवी है, सबने ढूंढा। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में बदमाशों ने एक शख्स से उसका मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद शख्स ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई और बताया गया कि जिन बदमाशों ने मेरा मोबाइल फोन छीना है वो रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं और बदमाश रोज रेलवे ट्रैक पर आने जाने वाले लोगों के साथ लूट करते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस रेलवे ट्रैक पर पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा और आरोपी से पूछताछ में उसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है वो उसी शिकायतकर्ता का है, जिसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बर्गलरी ऑटो लिफ्ट इसके खिलाफ हमने शुरू की है। उसी में जो शाम को काफ़ी जो हमने फुट पेट्रोलिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग सब कुछ सारे सीनियर ऑफिसर टीम बनवा कर वो करते थे। उसी दौरान जो गांधीनगर में एक हमें इतला मिला, उसी में एक कंप्लेनेंट हमारे पास आके बताया है कुछ बदमाशों ने रेलवे ट्रैक के आसपास का खड़े हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले इनका मोबाइल इन्होंने स्नैच किए हैं। इससे पहले भी 2-3 वारदात वो गांधीनगर में हुई थी, रिपोर्ट भी हुई थी, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसी टाइप का सेम मोडस ऑपरेंडी। फिर हमारा जो टीम अलर्ट टीम था वो आदित्य नगर के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे, फिर तुरंत इन्होंने रेलवे ट्रैक के अंदर घुसकर वहाँ जाके ये चारों बदमाश को पकड़ के लाए हैं। पकड़ के ला के फिर इनको पूछताछ किए। कंप्लेनेंट भी इसी चारों बदमाश को आइडेंटिफाई भी किए हैं। इनको तलाश लिया, इनसे एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है, एक चाकू भी मिला है। उसके बाद इनको पूछताछ में पता चला है जो मोबाइल इनसे बरामद हुआ है ये 2 दिन पहले जो जिस कंप्लेनेंट हमारे पास आके जो इन्फॉर्मेशन दी है उनसे ये लोग ने छीन लिया है। कोरोना की वजह से करीब 2 साल से बच्चों की जिंदगी मानो मोबाइल और लैपटॉप में ही सिमट गई है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मोबाइल चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, जिसे निगम ने पुराने कबाड़ से बनाकर तैयार किया है। साथ ही खस्ता हाल की कंडम गाड़ियों से भी बनाया गया है। दरअसल ये पार्क चलता फिरता पार्क है। दरअसल ये पार्क सिर्फ अभी एक ही तैयार किया गया है और जिसमें बच्चे झूले और एक्सरसाइज कर सकेंगे और इस पार्क को झुग्गी बस्तियों में बारी बारी से भेजा जाएगा, जिससे बच्चों का मनोरंजन हो सकेगा और साथ ही शारीरिक विकास भी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग ने एक बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया, चलते फिरता चिल्ड्रन पार्क। पुरानी गाड़ी के ऊपर बच्चों के झूले लगा के एक चलता फिरता चिल्ड्रन पार्क बनाया और वह चिल्ड्रन पार्क इस समय कृष्णानगर वार्ड के 1 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर जो झील टांगा स्टैंड के पास है, वहाँ उसका उद्घाटन जो है मेयर श्याम सुंदर जी ने किया है और अगले 15 दिन तक आप अपने बच्चों को वहाँ लाकर उन झूलों के ऊपर ला सकते हैं
आजकल बच्चे जो मोबाइल, इंटरनेट और घर के अंदर घुसे रहते हैं, तो एक अच्छा मौका है जब बच्चे घरों से निकले, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के चलते फिरते चिल्ड्रन पार्क के झूलों का उपयोग करें। तो आप सभी से निवेदन है, अच्छी संख्या में अपने बच्चों को लेकर आइए और झूलों के मजे दिलवाइए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।